भाग एक। दिल्ली का नाम किसने नहीं सुना होगा। दिल वालों की दिल्ली, लेकिन क्या ये सभी दिलवाले पैसे वाले भी होते हैं? जिसका जवाब है नहीं। दिल्ली में अमीर और गरीब दोनों ही तरह के लोग मिलते हैं। अब हमारी इस कहानी के हीरो अर्जुन शर्मा को ही देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिजनेस डिपार्टमेंट का टॉपर, जिसकी हाइट 6 फुट 1 इंच है और चेहरा तो इतना हैंडसम अगर कोई लड़की एक बार देख ले भूल ही ना पाए। काले बाल, भूरी आंखें, हल्का सांवला रंग उसके गठीले शरीर पर चार चांद लगा रहे हैं। कमी है तो सिर्फ पैसे की, जिसके लिए अर्जुन को अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही एक किराना स्टोर में सेल्स बॉय की तरह काम करना पड़ता है। लेकिन अर्जुन एक बहुत ही खुशमिजाज लड़का है। वह इन सब चीजों को छोटा नहीं मानता। उसका मानना तो ये है कि अगर वो पूरी मेहनत करके काम करेगा और पढ़ाई करेगा तो उसके अच्छे दिन अब दूर नहीं। अर्जुन की पिछले 2 साल से एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसके खर्चे निकालने के लिए ही अर्जुन अक्सर डिलीवरी का काम भी करता है। उसका नाम मानसी है, मानसी कुकरेजा। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही फैशन डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन के नाम से फेमस है। अर्जुन की जिंदगी में खुश होने के लिए चुनिंदा चीजें ही थी, इसलिए वो मानसी को ही अपनी पूरी जिंदगी मान चुका है। अपने दोस्तों के बाद वो केवल मानसी पर ही पूरा भरोसा करता है। आज 15 सितंबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही छोटी सी गली में एक पुराने से कमरे के बेड पर अर्जुन सुकून से सो रहा था, लेकिन अचानक से उसका अलार्म बजता है। अर्जुन उठकर जैसे ही टाइम देखता है, उसकी सारी नींद पल भर में गायब हो गई और वह चौंककर बोला, हे भगवान, मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। फिर धड़ाम से दरवाजा बंद करके कॉलेज की तरफ दौड़ा। आज अर्जुन ने एक नीली शर्ट और नई सफेद पैंट पहनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज अर्जुन की अपनी गर्लफ्रेंड मानसी के साथ सेकेंड रिलेशनशिप एनिवर्सरी है, और जिसकी वजह से आज के दिन वो हर नॉर्मल दिन के मुकाबले ज्यादा अच्छा दिखना चाहता है। उसने आज मानसी को देने के लिए एक गोल्डन कलर की सुंदर सी हेयर क्लिप भी खरीदी है। जब तक अर्जुन यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचा, वह पसीने से पूरा भीग चुका था और हांफ रहा था। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे मानसी कहीं नहीं दिखी। उसने सोचा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया हूँ? मानसी ने तो यहीं मिलने को कहा था। एक बार कॉल करके देखता हूँ। अर्जुन मानसी को कॉल करता है, लेकिन रिंग जाने के बावजूद मानसी कॉल नहीं उठती। अर्जुन ने सोचा, कहीं मानसी नाराज तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं एनिवर्सरी के दिन सुबह जल्दी उठकर उससे मिलने भी नहीं आ पाया। यही सोचते हुए अर्जुन बहुत उदास हो गया। अचानक पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, ओए पागल, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी अंदर चल। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दोस्त रवि महाजन उसी की ओर आ रहा था। रवि एक 5 फुट 8 इंच का दुबला पतला लेकिन मन का साफ सांवले रंग का एक गरीब लड़का है। वह भी कॉलेज स्कॉलरशिप अमाउंट के कारण ही आ पाता है। अर्जुन उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, रवि ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे कॉलेज गेट की तरफ खींचने लगा। हल्का चौंककर और हंसते हुए अर्जुन ने कहा, अरे अरे, क्या बात है मेरे हुसैन बोल्ट, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा आराम से चल। रवि नकली हल्के गुस्से से बोला, अगर अभी हम धीरे चले ना तो इस सेमेस्टर में चलने लायक ही नहीं बचेंगे। आज प्रोफेसर मलिक हमारी पहली क्लास लेंगे और अटेंडेंस भी वही लेने वाले हैं। अर्जुन को अचानक से जैसे कुछ याद आया, अरे हाँ, पिछले हफ्ते ही तो नोटिस लगा था कि इस हफ्ते से प्रोफेसर मलिक की क्लासेस फिर से शुरू होने वाली हैं। मेरे भाई थोड़ और तेज भाग, वरना टाइम पर नहीं पहुंचेंगे।
दोनों दोस्त क्लासरूम की ओर तेज दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही क्लासरूम वाले कॉरिडोर में पहुंचे उन्हें दिखाई दिया कि दूसरी तरफ से प्रोफेसर मलिक एक स्टूडेंट से कुछ बातें करते हुए क्लासरूम की ओर ही बढ़ रहे हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए फटाफट क्लास में एंट्री लेते हैं और जल्दी से जाकर अपनी पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, जहां पहले से ही उनका दूसरा दोस्त मोहित वर्मा बैठा है और उन दोनों को देखकर हंस रहा है। मोहित वर्मा की दोस्ती इन दोनों से तब हुई जब वह एक बार अर्जुन से सिलेबस के बारे में कुछ सवाल पूछने गया था। बातों बातों में दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि अब कॉलेज में तीनों लगभग साथ ही होते हैं। मोहित एक 6 फुट 2 इंच का गोरा और गठीले मजबूत शरीर वाला बेहद आकर्षक लड़का है। वह जूडो कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है, लेकिन बाद में घुटने की चोट के चलते उसे वो अब छोड़कर बिजनेस की दुनिया में उतरना पड़ा। चलिए ये सब तो बाद की बातें हैं। जैसे ही अर्जुन और रवि सीट पर बैठे, मोहित हमेशा की तरह रवि को छेड़ते हुए बोला, और मेरे चिलगोजे, आज तू भी लेट आया है, लगता है अर्जुन की बुरी संगत का शिकार हो गया है। ये बोलकर वो हंसने लगा। अर्जुन ने तो सिर्फ मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, लेकिन रवि कुछ बोलता उससे पहले ही प्रोफेसर क्लासरूम में एंट्री लेते हैं। नॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और क्लास खत्म होने से पहले एक अनाउंसमेंट करते हुए बोले, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, अगले महीने तुम्हारे जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे उनके आधार पर ही इस सेमेस्टर की स्कॉलरशिप एंड प्रोजेक्ट ग्रुप लिस्ट बनेगी, तो सब इस महीने पढ़ाए जाने वाले सारे टॉपिक्स पर पूरा ध्यान दें और कोई भी स्टूडेंट अब्सेंट ना हो, खास करके मेरी क्लास में। और तुम त्रिमूर्ति अर्जुन, रवि और मोहित, तुम तीनों भले ही पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन तुम लोगों की अटेंडेंस बहुत खराब है, तो मेरी बातों को इग्नोर मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारी क्लास यह सब सुनकर धीरे धीरे हंसने लगी और अर्जुन, रवि और मोहित ने शर्मिंदा होकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। क्लास खत्म होते ही जब अर्जुन मानसी को ढूंढने बाहर जाने लगता, तभी रवि और मोहित दोनों बाहें फैलाकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और रवि कहता है, कहाँ चले महाराज? आज हमें स्टेटिस्टिक्स समझने का वादा किया था तुमने। मोहित भी कहता है, हाँ चलो लाइब्रेरी, वहीं बैठकर पढ़ेंगे। अगर स्कॉलरशिप हाथ से गई तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन तुम दोनों का क्या होगा? और वैसे भी अगर तुम लोग चले गए तो मैं भी क्या भी करूंगा इस कॉलेज में आकर। दरअसल बात ऐसी है कि मोहित वर्मा फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। उसे कॉलेज फीस भरने के लिए स्कॉलरशिप फंड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका परिवार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी फेमस है, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अर्जुन को कुछ बोलने का मौका न देते हुए दोनों दोस्त मिलकर उसे लाइब्रेरी की तरफ खींच कर ले गए। पढ़ते पढ़ते उन तीनों को समय का ध्यान ही नहीं रहा। 3 घंटे बाद मोहित खिसियाते हुए बच्चों जैसी आवाज बनाकर बोला, दोस्तों यार लंच का टाइम हो गया है, तो चलो पहले कुछ खाकर आते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रवि को अचानक सुबह की बात याद आई और आखिरकार मोहित को कुछ कहने का मौका मिल गया। वो इतराकर बोला, तुझे भूख कब नहीं लगती है बता। मोहित ने भी हंसकर कहा, अब जब मेरे पास इतना मजबूत और तगड़ा शरीर है तो इसे पोषण की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। रवि ने फिर से मुंह फूला लिया। ऐसे ही तीनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए कैंटीन की तरफ निकल पड़े। वो बीच रास्ते में ही थे कि मोहित को अपने घर से कॉल आया और वो रवि और अर्जुन को आगे चलने का बोलकर कॉल लेने बाहर की ओर चला गया। रवि और अर्जुन भी अपनी ही धुन में मस्त कैंटीन की ओर चल दिए। लेकिन जैसी ही वो दोनों कैंटीन के एंट्रेंस पर पहुंचे, रवि सामने देखकर वहीं रुक गया। अर्जुन ने कंफ्यूजन में पूछा, अरे क्या हुआ? चल, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने रवि की नजरों का पीछा करते हुए सामने देखा, उसके पैर वहीं जम गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो।
तो क्या लगता है आपको, आखिर ऐसा क्या देखा रवि और अर्जुन ने? क्या कुछ बड़ा हुआ होगा? जानने के लिए सुनते रहिए द ट्विन बिलियनेयर्स, सिर्फ यूकी एफएम पर।